आज भी है, क़यामत तक महफूज रहेगा। कुरान कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। कल भी करोड़ों आलिम थे, आज भी हैं। कल भी कुरान लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। लहक के बोले, आप लोग इधर ध्यान दीजिए और बोले सुभान अल्लाह। अब मुझे बताएं आप, कुरान पाक नाजिल होने से तो आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञानो विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मांद पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रमा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। आला हजरत फरमाते हैं कि दोस्तों, कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नजर नहीं है कि हम उसकी हकीकत को देख सके। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं। कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शुऊर है, कुरान रोशनी है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान नजात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जिहालत की वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो वो झूठे हैं या जाहिल हैं। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं कि हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू जलाने की बात करता है। आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, सूडान हो, आयरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, वेस्ट इंडीज हो, साउथ अफ्रीका हो, नामीबिया हो, जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, कोई भी मुल्क हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को पढ़ रहे हैं, चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं और ईमान भी ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान पाक है। जिस किताब को सबसे ज्यादा एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसको याद किए जाते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिस पर खोज कर रहे हैं वो कुरान पाक है। रिसर्च वो कुरान पाक है। तहकीक वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कुरान पाक है। तभी तो घुसरी के उलमा दुनिया को बता रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर मजूरी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है कुरान में।
फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म, फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद। लहक के बोलिए और लहक के बोलिए। ये देखें, हवाई फायरिंग नहीं है, गोल्डन जुबली 50वां सालाना में आए। देखें आप, ये कुरान वो किताब है जो इंसानों के, ये किताब इंसानों के हिदायत के लिए उतरी है और इसकी ताईद, तौसीक, सपोर्ट हजरत अल्लामा हलीम हाजिक साहब करें, हमारे बड़े मोहतरम भाई जनाब आसिफ सैफी साहब करें, फैजी साहब करें, मथरावी साहब करें, अंबर साहब करें, ये उलमा करें। कौन सी बड़ी बात है, ये किताब तो वो किताब है कि अपने तो अपने गैर की तारीफ करते हैं। अरे बोलिए, लगे कि आप कुरान के बारे में सुन रहे हैं, बोले यहां से लेके वहां तक बोले सुभान अल्लाह कर रहे हैं। आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। कैसे? ऐसे ये देखें आप, कुरान वर्सेस पोस्टेड एट यूएस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। बोस्टन शहर में 209 एकड़ में फैली हुई ये यूनिवर्सिटी है। आपको मालूम है, बेस्ट हायर एजुकेशन के लिए टॉप 3 यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया में। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने, कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओ। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience. The knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, Indology from Quran, nemology from Quran, nephrologist from Quran, semologist from Quran, mathematician from Quran, historian from Quran, mediation from Quran, mutation from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, characteristical value from Quran, big bang from Quran, pairs from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। और आगे देखें आप, बड़ी तेजी के साथ मैं आपको बता रहा, ये देखें आप, ये किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। इस किताब में लिखा हुआ है कि 1975 में सम यूएस साइंटिस्ट इन अमेरिका बिगेस्ट लार्जेस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कॉल्ड क्रेवन सुपर कंप्यूटर। 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा पावरफुल कंप्यूटर बनाया और इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि अगर आपको कुछ जांचना है उसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा ये क्रेवन सुपर कंप्यूटर। तो इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? सुने, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान in 63 octillion years, कोई impossible to create even। नारे तकबीर, ना दोनों हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अज़मत इस्लाम, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस
फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। लहक के बोले, दुनिया के सारे इंसान मिलकर, दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश कर लें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है, तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। ये सुपर कंप्यूटर आज कह रहा है, बट मोर देन 1400 years ago, take the primitive book, my Quran told us, कुल इन इज्तमाअतिल इंस वल जिन अला अन यअतू बिमिस्लि हादल कुरान, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि ले आए कुरान की तरह कोई किताब वो हरगिज नहीं ला सकते। खुदा की कसम, कुरान ने 1400 साल पहले चैलेंज दिया, आज भी है, क़यामत तक महफूज रहेगा। कुरान कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है, कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी है, कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। कल भी करोड़ों आलिम थे, आज भी हैं। कल भी कुरान लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। लहक के बोले, आप लोग इधर ध्यान दीजिए और बोले सुभान अल्लाह। अब मुझे बताएं आप, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में 3 किताबें और 100 सहीफे और 3 किताबें मौजूद थी। अब मुझे बताएं, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान। कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निजामे कायनात कुरान लेके आया, जो निजामे कायनात कुरान लेकर के आया। और सुने, मेरे नबी के आने से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेके जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम की मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो मेराजुल उलूम के जलसे में आने वालों सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट prophet, Hazrat Yusuf is not the last prophet, Hazrat Daud is not the last prophet, Hazrat Sulaiman is not the last prophet, Hazrat Musa आखिरी नबी नहीं है, Hazrat ईसा आखिरी नबी नहीं है, Hazrat दाऊद आखिरी नबी नहीं है, Hazrat सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खत्मुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। कभी आपने गौर किया घुसड़ी वालों, तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इज़ाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, गज़दुल गज़लात तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है।
कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिनों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, मड़ोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, मगर दिलों में जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, पुलाटो की सारी किताबें, जन्नत की सारी किताबें, अविस्ता की सारी किताबें, जरतुश की सारी किताबें, कन्फ्यूशस की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, कन्फ्यूशस की सारी किताबें, न्यूटन की सारी किताबें, आइंस्टाइन की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें जमा करो, पुट ऑन द ओशन, और समंदर में डाल दो, एंड कॉल देम, अब बुलाओ 1 महीने के बाद, ए तौरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, बेता आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मथा आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, इस्तिस्ना आ, अखबार आ, आदि गरद आ, गुरु गरद आ, दसम गरद आ, लोन आ, शीचिंग आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, टीचिंग आ, कोई किताब नहीं आएगी। अब मिराजुल उलूम में आ जाओ, बुलाओ, ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरियट किताब लिखने वाला इंसान है, कोई इंजीनियर बनता है किताब लिखने वाला इंसान है, प्रोफेसर बनते हैं किताब लिखने वाला इंसान है, लेकिन बैरिस्टर बनते हो किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes a orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a legislator, the writer of legislator book is a man. If some becomes a professor, the writer of प्रोफेसर बुक इज अ मैन। इंजीनियर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान है, आर्किटेक्चर कर रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, वकालत कर रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, एमटेक कर रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, बीटेक कर रहे हो किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ आप तमाम ईसाइयों को, यहूदियों को, क्रिश्चियनों को बोले कि तुम्हारी किताबें तुम्हारे सीनों के अंदर है, वो बोलेंगे नो नो नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। नहीं नहीं नहीं, हमारी किताबें हमारे सीनों के अंदर महफूज नहीं है। लेकिन मिराजुल उलूम में आके देख लीजिए, 8 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 10 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 30 साल का नौजवान है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 50 साल ज़ईफुल उमर शख्स है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो मुझे कहने दो कि जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं कायनात। आज पूरी दुनिया हमें हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि खुदा की कसम, पूरी दुनिया में इस वक्त भी अगर कोई तेजी के साथ मजहब फैल रहा है तो वो इस्लाम है, हमारा मजहब है। आप बोलो कैसे? देख लीजिए आप। ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। जर्मनी में एक आदमी जो म्यूनिख यूनिवर्सिटी में था, दहरिया था, किसी मजहब को नहीं मानता था, वो ईमान ले आया। लहक के बोलिए, कुरान का मुबल्लिग हो गया, जिसका नाम है आर्थर वॉगनर। एक्सेप्टेड इस्लाम इन जनवरी इन म्यूनिख यूनिवर्सिटी। ईमान ले आया, कुरान का मुबल्लिग हो गया। कट्टर दुश्मन था लेकिन आशिक कुरान बन गया।
आशिक़े रसूल बन गया। लोग इनके पास गए, कहा हाउ डिड यू बिकम एक्सेप्टेड इस्लाम? अरे तुम तो एक नंबर के दुश्मन थे, कैसे इस्लाम कबूल कर लिए? और कुरान की शदाई कैसे हो गए? तो उसने क्या कहा, मैं आप ईसाइयों का दावा है, आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील मुकद्दस। ईसाइयों का दावा है कि अपनी मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत करीब है। यहूदियों का दावा है, Jewish people say that I am right and we are nearest our book बाइबल। यहूदियों का दावा है कि हम बाइबल से करीब हैं, ईसाइयों का दावा है कि हम इंजील से करीब हैं। उसने कहा मैं नहीं जानता कि कौन करीब है, और मुसलमानों का दावा है कि हम कुरान से करीब हैं, इस्लाम से करीब है। उसने कहा आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा, मैं देखना चाहता हूं कि कौन अपने मजहब से करीब है और कौन दूर है। मालूम है उसके लिए उसने क्या किया? बाइबल लेने के बाद इंजील ली, और इंजील लेने के बाद एक कातिब के पास गया, वो भी दहरिया था, उसका भी कोई मजहब नहीं था। उसके पास गया और कहा एक काम करोगे? बोला क्या? कहा एक डुप्लीकेट इंजील बना दो। हम जानते हैं पहले से डुप्लीकेट है, वो और डुप्लीकेट बनवा रहा था। कहा करना क्या है? कहा जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दो, और जो मुरकुस में है उसको मता में कर दो, और जो लोका में है उसको यूहन्ना में करो, और जो यूहन्ना में है उसको लूका में करो, जो खुरूज में उसको पैदाइश में, इधर का उधर उधर का इधर, हर बाप में कुछ बातें इधर उधर कर दिया। और कहा सुनो, जहाँ पे गड़बड़ कर रहे वहां निशान लगा देना, अगर वक्त जरूरत पड़े तो सही कर सके। बात कंप्लीट हो गई, $2000 लिया, काम कर दिया। जब किताब कंप्लीट हुई, देखे आप ये हाफिज कुरान को देखें, इनकी वैल्यू और मर्तबा क्या है। ये देखने में कुछ नहीं दिखते हैं, लेकिन हकीकत में क्या है खुदा जाने। सुभान अल्लाह। इंजील को लेके गया किसके पास? पादरियों के जो आलिम, ईसाइयों के आलिम के पास। कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। He was very happy। ये किताब लीजिए, मैं लिखा हूँ। वो बहुत खुश हुआ, चूमा। कहा सर दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताइएगा कि मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। अब वो अपने घर और ये अपने घर, अब ये घर जाके सोया नहीं, बल्कि डर रहा है। क्यों डर रहा था? इसलिए कि इसमें तब्दीली कर चुका था। वो डर रहा था कि वो अभी जाएगा चर्च, और जैसे इंजील खोलेगा वो तो देख करके पहचान लेगा कि जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दिया, और जो मुरकुस में है उसको मता में कर दिया, जो लोका में है उसको यूहन्ना में, और यूहन्ना को इधर उधर इधर। वो तो आके मेरी पिटाई करेगा, मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। Then I understood, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। और गया कातिब के पास, कहा इसमें भी कुछ करो। क्या कहा करना है? कहा जो खुरूज में है पैदाइश में करो, पैदाइश को खुरूज में करो, जेनेसिस को एक्सोडस में करो, एक्सोडस को जेनेसिस में करो, जो बातें कुहे तूर पे है उसको दरिया नील में कर दो, और जो दरिया नील में है उसको कुहे तूर पे करो। किताब 1 महीने में कंप्लीट हुई, तो किताब को लेके गया यहूदियों के आलिम रबाई के पास। कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। अब पढ़ के बताइएगा कि मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है। किताब दिया, गया घर। अब ये सोच रहा कि अभी रबाई जाएगा सिनेगॉग, बाइबल को खोलेगा, बोलेगा अरे ये क्या किया है? कुहे तूर की बातें दरिया नील में, दरिया नील को कुहे तूर पे, एक्सोडस को लिफ्टिकस में, लिफ्टिकस को नंबर में, नंबर को जेनेसिस में। वो तो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहते हैं कि दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, वो मेरे पास नहीं आया। Then I understood, मैं समझ गया कि बाइबल की हिफाजत भी बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया, और लह के बोलिए, कुरान पाक को लिया, उसी कातिब के पास गया, कहा इसमें भी कुछ करो। उसने कहा वॉक अवे, डू नॉट डू एनीथिंग, चल बे, मुझे मोहल्ले में रहना है। वो हड़क गया सुन के, अरे तौरात में कर दिया, ज़बूर में कर दिया, इंजील में कर दिया, तिलमुदा में कर दिया, मता मुरकुस सब में, और इसमें कहता है कि वॉक अवे, डू नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर वो समझ नहीं पाया, उस वक्त ईमान की रोशनी उसके अंदर नहीं आई थी। हाँ पैसा लियो कुछ करो, कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आयतें लिख देता हूँ,
सिर्फ आयतें, तुमको जो करना है कर लेना। बोला हाँ, मैं 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूँ। वो सिर्फ प्लेन आयतें लिखते हैं और वो कुरान शरीफ को लेकर एक लाइब्रेरी में जाता है, एक कुरान निकालता है जिसमें जबर जेर के साथ है अलियाज बिल्ला। उसने देखा तो इस वाले कुरान में जेर कर दिया, उसमें देखा पेश है तो इसमें शक कर दिया, उसमें देखा मद्दे लाजिम है तो इसमें मद्दे मुत्तसिल कर दिया। उधर का इधर करने के बाद जबर जेर पेश में एक हाफिज जी के पास गया। लहक के बोलिए ना, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। अभी तो आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, अब क्या हो गया? इससे प्यारी क्या बात है? कोई अपना कलाम पढ़ रहा है, मैं तो रब के कलाम के बारे में सुना रहा हूं। कोई अपना कलाम सुना था, मैं रब का कलाम सुना रहा हूं, उसकी तारीफ कर रहा हूं। लहक के बोलो, देखें आप, तकरीर तो हो जाए। शेर कहाँ बोला जाएगा, पहले शेर से सब शार हो गए। हम लोग 3-3, 4-4 लाख के मजमे बोलने वाले लोग हैं, कहीं कहीं ड्रामा हो जाता है। चलिए बारे अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। तो बोला भाई क्या बोल रहा था वो भी भूल गया। हाँ, हाफिज जी के पास गए कि हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू पे योर गिफ्ट। अब हाफिज जी कुरान शरीफ लिए और चले गए घर। बोला पढ़ के बताइए मेरी कोशिश कैसी है। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। देखे हाफिज जो कुरान के विलाह के बोलो। अब ये जाके सो रहा आराम से। सोचा जब 70% वाले 67% ईसाई हैं जर्मनी में, जब वो नहीं आए तो ये 3-4% वाले क्या आएंगे। आराम से सो रहा था, मगर वो कहता है even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आयशा मैंने देखा हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। हाफिज जी सीरियस मूड में है, सीरियस मूड में है। अब पूछने लगा बे जाहिल कहां से लिखवाया? बोला कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था? कहा नहीं तो कोई सो के लिखता है क्या? कहा सो के नहीं लिखा। बोला हुआ क्या? कहा देखो यहाँ पे जेब नहीं, खुदा की कसम यहाँ पे जबर है, यहाँ पे पेश है, यहाँ तशदीद है, यहाँ पे मद है, यहाँ पे शद है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ पे मुतलक है, यहाँ पे जायज है, यहाँ पे मुरख्खस है, यहाँ पर ये है, यहाँ पे वक्फे मुनज़्ज़ल, यहाँ वक्फे जिब्रील, यहाँ वक्फे मुआनका, यहाँ पर वक्फे मुकाबला, यहाँ सकता, यहाँ सुकूत, यहाँ पे वक्फा। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, हाफिज़े कुरान, शाने कुरान, जलसे दस्तारबंदी, मदरसा मेराजुल उलूम, फैज़ाने मुफ्ती आज़म। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। पूरी दुनिया जो है आज 2 पार्ट्स में बढ़ चुकी है। मुल्क अलग, कानून अलग, एजुकेशन अलग, पहचान 2 है। इस्लाम की मुआफ़क़त में है और कुछ मुखालिफत में है। आपने सुना और देखा होगा आज अमेरिका इस्लाम के पीछे, इजराइल इस्लाम के पीछे, सूडान इस्लाम के पीछे, फ्रांस इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, परमाणु वाला इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, गोले वाला इस्लाम के पीछे, बारूद वाला इस्लाम के पीछे, सब इस्लाम के पीछे पीछे पीछे। तो इस्लाम आगे के पीछे। इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है, क़यामत तक आगे रहेगा। मेरा इस्लाम रहेगा। बोलो और ला के बोलो, इको दो, मेरा इस्लाम रहेगा। सब लोग हाथों को उठाएं, मैं कलाम सुनाता हूँ। मेरा इस्लाम रहेगा, आफाक पे ताबिंदा यही
नाम रहेगा, आफाक पे ताबिंदा यही नाम रहेगा, हर दौर में जिंदा मेरा इस्लाम रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती अलहाज गुलाम रहमानी साहब तिबला फैजान सरकार मुफ्ती आजम मदरसा मिराजुल उलूम। जो लोग पीछे हैं उनसे गुजारिश है मोहब्बतों के साथ थोड़ा थोड़ा कदम को हरकत दें और करीब चले आए, करीब चले आए मोहब्बतों के साथ। सुभान अल्लाह। के बोले सुभान अल्लाह। आफाक पे ताबिंदा, लहक के बोलो, आफाक पे ताबिंदा यही नाम रहेगा, आफाक पे ताबिंदा यही नाम रहेगा, हर दौर में जिंदा मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ये शेर सुने आप कि कुछ वक्त गुजरने दो ये अमेरिका कहेगा, कुछ वक्त गुजरने दो ये अमेरिका कहेगा, इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कि दरवाजा शुजात का नया खोल रहे थे, दरवाजा शुजात का नया खोल रहे थे, मरहब को पटक कर अली ये बोल रहे थे, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। और असगर के तबस्सुम का असर बोल रहा था, असगर के तबस्सुम का असर बोल रहा था, नेज़े पे ये शब्बीर का सर बोल रहा था, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। और आपने 2 साल पहले देखा होगा कर्नाटक के एक कॉलेज में एक लड़की जाती है पढ़ने के लिए, तो उसे कुछ दरिंदे आवारा गुंडे घेर लेते हैं, तो वो लड़की क्या करती है, मजहब के मोहब्बत में ज़बा खोल रही थी, मजहब के मोहब्बत में ज़बा खोल रही थी, वो तन्हा हजारों से यही बोल रही थी, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। जनुमान भाई आ रहे हैं, जरा नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस मदरसा मिराजुल उलूम जलसे दस्तारबंदी शहजादे वक़ार मिल्लत हज़रत अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली साहब क़िबला मसलके आला हज़रत फैज़ान सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फैज़ान सरकार मुजाहिदे मिल्लत फैज़ान हुजूर ताज शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत और नारे तकबीर जनाबे पैकर साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे नूरुल हुदा पैकर भाई भी आ रहे हैं। भाई ये देखिए
आइए बड़ी तेजी के साथ एक चीज मैं आपको और सुना दूं और उसके बाद इंशाअल्लाह आप नादिशे देखें। आप आज ये कुरान पाक पे मेरी तकरीर हो रही है, एक वाकया इससे सुनाऊंगा तो इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूं। आज लोग औलिया अल्लाह पे एतराज करते हैं, शान औलिया पर कमेंट करते हैं। मैं कुरान पाक से उनको बताना चाहता हूं, इधर उधर नहीं जाऊंगा। यूएस में, यूके में एक अंग्रेज ने लिखा हुआ है कि तख्ते बिल्किस जो है, लहक के बोले, पलक झपकने से पहले यमन से बैतुल मुकद्दस आया था। कहां से आया था? यमन से बैतुल मुकद्दस, डिस्टेंस बिटवीन 2253 किलोमीटर। अब पलक झपकने से पहले कैसे आ गया? वो भी कुरान पाक में है। इसके लिए वो तमाम उलमा के पास गया, मिला वहां यूके में कि अगर हम बाय ट्रेन लाएंगे तो कम से कम 40 घंटे, बाय सी लाएंगे तो 3 दिन, बाय एयर लाएंगे तो कम से कम 4 घंटा। ये पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस आया कैसे? बात समझ में नहीं आती। आपको मालूम है कि अंग्रेज जो है वो तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, हम तो उनके लफ्ज से भी दूर भागते हैं। कुछ लोगों ने कहा एक काम करो, तुम लाहौर चले जाओ, यानी पाकिस्तान, वहां बड़े बड़े मदारिस हैं, खानकाएं हैं, तुम वहां पर अपनी मंजिल को पालोगे। लो भैया, वो चला आया लाहौर, तमाम उलमा के पास गया, मदारिस में, खानकाहों में, और जाके पूछा तो लोगों ने बताया कि वो काम जो इंसानी ताकत से बाहर हो, किसी वली से हो जाए तो उसे करामत कहते हैं, और किसी नबी से हो तो उसे मोजिजा कहते हैं। मगर वो इत्मीनान नहीं हुआ, बिल्कुल मुतमईन नहीं हुआ। लोगों ने कहा सर आप लाहौर आए तो एक काम करें, मेहमान हैं, थोड़ा लाहौर घूम लीजिए, एक कार बुक करते हैं। अब देखिए आप, वो कार में बैठ जाते हैं, अब उनको ले करके वो घुमाना शुरू कर दिए। अब उसको बता रहे कि देखो ये मीनारा पाक, ये अनारकली बाजार है, ये शाही चबूतरा है, ये शाही मस्जिद है, ये शाही बाजार है, वगैरह वगैरह। जैसे ही उनकी कार चलते चलते फैज़े कामिल बादशाह तरीकत हजरत दाता अली हजवेरी के मज़ारे पाक के सामने से गुजरी, उसने कहा स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, कार रोको, कार रोको। ये क्या है? तो जिसके साथ गया था वो ये लोग थे। बोले अरे कुछ नहीं, बस चलो आगे बढ़ाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, कार को रोको, मुझे यहाँ से ऐसी खुशबू आ रही है कि ऐसी खुशबू मैंने कभी सूंघी नहीं। स्टॉप द कार, कार रोको। कार रुक गई। बोला मुझे वहां ले चलो, मैं जाऊंगा। लोगों ने कहा यार मेहमान है, चलो ले चलो। अब उसको ले गए वहां। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा तो क्या देखता है कि एक बुजुर्ग है, एक हाथ में केतली और एक हाथ में कप लिए हुए हैं, और उनसे पूछते हैं चाय पियोगे? उसने कहा जी। जैसे ही उसने कप को पकड़ा बेहोश हो गया। लोग परेशान हो गए, भाई अच्छा खासा था, पानी के छिट्टे उट्टे मारे गए। वो उठा, उसने कहा कि वो कहाँ गया जिसने मुझे चाय मतलब पिलाई थी, चाय सर्व की थी, वो कहाँ गया? ढूंढो, ढूंढा गया, वो ऐसा कोई बंदा था ही नहीं। वो सर पकड़ के बैठ गया। लोगों ने क्या हुआ? उसने कहा क्या हुआ, ये पूछो क्या नहीं हुआ। और लहक के बोलिए, ये पूछो क्या नहीं हुआ। कहा मतलब? कहा सुनो, जिस सवाल के लिए मैं लंदन, बर्तानिया, यूके दर दर भटक रहा, यहाँ भी आया, जो जवाब मुझे कहीं से नहीं मिला वो दाता के दरबार से मिल गया। और लहक के बोलिए, इनके मजार से मिल गया। लोगों ने पूछा ये मेरे हाथ में देख रहे हो ये कप? उसने कहा नहीं। कहा ये कप देखो, ये वही कप है जिस कप में बैठकर मैं लंदन में रोजाना अपने घर में सुबह कॉफी पीता था। हजरत ने उसी कप में चाय पेश करके मुझे बता दिया कि जिस तरह लंदन से ये कप पाकिस्तान आया है ना, वैसे ही तख्ते बिल्किस भी यमन से बैतुल। तकबीर, नारे रिसालत,
ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। जिसको लंदन जाना है जाए, जिसको बर्तानिया जाना जाए, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा। वो वहीं रहा, वहीं उनका इंतकाल हुआ, वहीं तदफीन हुई। अब बताइए, अब जिसको ये मेरी आदत है, जो मैं बोलता हूँ दिखाता हूँ, कोई हवाई फायरिंग नहीं है। तो वो जाए लाहौर में दाता अली हजवेरी के मजार के नीचे जो लंगर खाना है वहां जाए, वहां तफसील के साथ पत्थर में लिखा हुआ है। उनका नाम था लिनॉर्ड इंग्लिस्तानी। क्या नाम था? लेकिन जब ईमान लाया तो उनका नाम हो गया मोहम्मद फारूक, है ना? ये सब कुछ लिखा हुआ है। तारीख विलादत 10 रबीउल सानी इतने फरवरी को, और ईमान लाए जमादिल आखिर में, ये सितंबर में। तारीख वफात 13 फरवरी इतने में, है ना? तो देखिए बहुत सारे लोग जाते हैं आते हैं, कुछ नहीं होता है। आप जब उधर दिल लगाइएगा तो हर चीज आपको खुद ही बतला देगी, है ना? कट जाएंगे अय्याम मेरी तिश्ना, नबी के आई मैं खाना सलामत रहे, बरसात भी होगी। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी, और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है चमक।